अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक और बड़े ही ज़बरदस्त हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा वीज़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी मियाद 4 साल है और बासानी आप उसे 3 हफ्ते के अंदर हासिल कर सकते हैं अगर आप उसके पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकें। ये वीज़ा है क्या? इस वीज़े का नाम है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैं स्काई न्यूज़ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पर एक किन्नुओं का बाग था और वहाँ पे बेशुमार किन्नू ज़मीन पे गिरे हुए हैं। तो जब उस फॉर्म के ऑनर से पूछा गया कि यार ये सारा किन्नू नीचे क्यों ज़ाया क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि पिछले 3 माह से हमारे पास फूड पिकिंग का यानी कि फ्रूट पिकिंग का स्टाफ ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ज़रखेज़ कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें काश्त की जाती हैं, उगाई जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास फ्रूट पिकर्स नहीं है, उनके पास फार्मर्स नहीं है जो कि इस चीज़ को मैनेज कर सकें। इस चीज़ को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सब क्लास 482 के अंडर आता है। अब जो तो समझदार बंदे होंगे वो भी गूगल पे जाएंगे, सब क्लास 482 को सर्च करेंगे और देखेंगे क्या आप उस पैरामीटर पे पूरे आ रहे हो। अगर तो आ रहे हो तो भाई ये वीज़ा आपके लिए है। लेकिन चूंकि टेम्परेरी इसको कहा जाता है, टेम्परेरी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही टेम्परेरी है। लाइक 4 साल के लिए, 3 साल के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन जा सकता है, सारा इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। मत प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, उसके बाद आप आके सवाल करते हो कमेंट्स के अंदर। अब चूंकि उन सवालों के जवाब ऑलरेडी वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं तो इसलिए ना मैं ना मेरी टीम उसको आंसर करती है। आंसर हम उस सवाल को करते हैं जो कि हमें पता होता है कि यार ये पॉइंट हमने मिस कर दिया है वीडियो के अंदर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद आप आके कमेंट कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, वो ये है कि मीट मुगल्स मेरा इदारा, हम लोग इमिग्रेशन की सर्विसेज नहीं देते, हम वीज़ाज नहीं लगवा के देते, हम सिर्फ आपको मालूमात देते हैं। जैसे कि मेरे सामने से एक डॉक्यूमेंट्री गुजरी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर शॉर्टेज है, मैंने उस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक सब क्लास 482 के अंडर एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है। तो अगर आप उसके अंदर आते हो तो भाई और क्या चाहिए। और मज़े की बात यह है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको तालीम का स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है कुछ फील्ड्स के अंदर जो कि 4 है। अगर आपका आइल्स का स्कोर 4 है, जो कि मेरा ख्याल है एक बच्चा भी ले सकता है। 4 स्कोर क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपका स्कोर 4 भी है तो भी आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, रेलिवेंट लोग चाहिए, ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे नहीं चाहिए। फ्रूट पिकिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, आप समझदार हैं। अब आपने क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं और आप उस लिंक के थ्रू जाएं और वहां पे जाके देखें सब क्लास 482 के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशन आ रहे हैं। अगर तो आपको कोई ऑक्यूपेशन सूट करता है तो फिर अब आ जाता है अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि भाई इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको इस वीज़े का एक और फ़ायदा भी बताऊं जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। पाकिस्तान इंडिया में ये कल्चर बहुत आम है और वो ये है कि सर अगर हम जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया तो क्या हम अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, ये वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। और चूंकि इस वीज़े की फ़ीस 3,000 अराउंड 35 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो $3,000। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो हमें पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आप इससे भी कैसे बच सकते हो। तो एक तरह का आप इसे कह सकते हो कि ये एक ऑस्ट्रेलिया का फ्री वीज़ा है। लेकिन फ्री ऐसे नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी आपको प्लेट में रख के फ्री नहीं देता। उसका एक तरीका कार है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आपने कैसे ऑस्ट्रेलिया का फ्री वीज़ा लेना है इंशाल्लाह वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपकी फैमिली आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, आपके बच्चे वहाँ पे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और बात, आपकी जो स्पाउस, आपकी जो वाइफ है वो भी वहाँ पर वर्क कर सकती है। ये एक बड़ा इशू होता है क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि कमाने वाले दोनों हाथ हों, मियाँ भी कमाए बीवी भी कमाए। लेकिन कुछ कंट्री स्पाउस को वर्क वीज़ा, वर्क परमिट अलाउ नहीं करती, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इस वीज़ा के अंडर अगर आप जाते हो तो आपकी वाइफ भी काम कर सकती हैं। तो जाहिर बात है वो भी काम करेंगे तो वहाँ पर जो मिनिमम सैलरीज चलती हैं लाइक $4,000 $5,000 तो अच्छे आप आसानी से एक शख्स कमा सकता है। अगर आप उसे पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। अब आते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या, पासपोर्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या बच्चों वाली बात आप हर वीडियो में करते हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, कमेंट्स में आगे लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं
क्या सर इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है? तो भाई कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम है, आपको जब भी अपने मुल्क से बाहर कदम रखना है तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अब आपके पास पासपोर्ट भी है और आपने जो भी तालीम वगैरह ली है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है, इसको ऑफर लेटर भी आप कह सकते हो। अब ये वो लेटर है जो कि आपको आज़ादी दिलाएगा $3035 से, जो कि इस वीज़ा की फीस है। जी हाँ, जब आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, आपको किसी भी एम्प्लॉयर ने हायर किया होता है कि यार मेरे फार्म पे आके आप फ्रूट पिकिंग की जॉब करो और मैं आपको ऑफर लेटर देता हूँ, तो फिर वही आपकी वीज़ा फीस भी देता है, आपकी अकोमोडेशन, आपकी सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। भाई ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम शॉर्टेज है, वो तो आपके गोडे पकड़ के भी आपको बुलाना चाहते हैं, बस ये है कि क्या आप काबिल हो। हर किसी के गोडे नहीं वो पकड़ते, वो ये देखते हैं कि यार बंदा काबिल होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, एफर्ट करने वाला होना चाहिए। फिर भाईजान वो आपके ऊपर सारा कुछ निसार करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, बस आपने स्किलफुल होना है। अच्छा जी, पासपोर्ट हो गया, आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया। अभी स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लेना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, हम कोई लहदा वीडियो नहीं बनाने वाले। उसके बाद आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों को मैं एक बात समझाता होता हूँ कि यार अपने आप को ना लड़ाई झगड़ों से और इस तरह की चीज़ों से बड़ा अवॉइड किया करो। बाज़ औक़ात हम किसी दोस्त यारी के चक्कर में लड़ाई झगड़े में आके हम भी मुफ्त की अपने ऊपर FIR कटवा लेते हैं और कल को जब हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने लगते हैं तो वो हमारा जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है वो इतना साफ़ सुथरा नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी इमिग्रेशन कंट्री जो है, जो आपको इमिग्रेशन दे रही होती है, वो फिर डरती है। वो फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए, बेशक आपने कोई क्राइम नहीं भी किया, लेकिन आप वैसे भी अगर रगड़े गए हो ना तो आप परेशानी में आ सकते हो। उसके बाद ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो समझ लें आप एलिजिबल हो सकते हैं। हाँ, अब एक और बात आता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, तो स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। नंबर 1 CV, नंबर 2 कवर लेटर। अब आप कहेंगे कि सर आप हमेशा CV और कवर लेटर पे कहते रहते हैं। भाई मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जब तक वहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं करनी, आप वर्क वीज़ा नहीं ले सकते भाई। ये वर्क वीज़ा ही है ना, टेम्परेरी स्किल वर्कर वीज़ा, और 4 साल का वीज़ा है। दूसरी बात, जो इसकी फीस है वो बिल्कुल आपका एम्प्लॉयर पे करता है, और एम्प्लॉयर कहाँ से ढूंढना है, यही तो गेम है। एम्प्लॉयर को आपने कन्विंस करना है कि भाई आप इस काबिल हो कि आप ये जॉब कर सकते हो। तो अब सोल्यूशन क्या है? सुकून से आपने CV तैयार करनी है। अगर आपको CV का नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट पे CV कैसे तैयार की जाती है, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट पे कवर लेटर कैसे तैयार किया जाता है, तो इस पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन CV आप लिख के सर्च करोगे, नहीं भी करोगे तो पिछली 3-4 वीडियोस आप देखोगे, वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड CV और कवर लेटर की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने तफसील से बताया कि वो कौन सी चीज़ें आपने CV में लिखनी है, फ़ोटो लगानी है या नहीं लगानी, क्या तरीकाकार होगा, ऑस्ट्रेलिया में किस फॉर्मेट की CV चलती है। जैसे अगर आप यूरोप में जाओ तो वहाँ पर आपको यूरोपा स्टाइल की CV तैयार करनी पड़ती है, कनाडा के अंदर कैनेडियन फॉर्मेट चलती है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की CV चलती है। अब अगर आपके पास CV आ गई है, अगर आपके पास कवर लेटर आ गया है, अब आ जाता है अगला स्टेप, और वो होता है कि भाई हमने एम्प्लॉय ढूंढना है। अब आपने CV भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, एम्प्लॉय ढूंढने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने न्यूजीलैंड को जब डिस्कस किया था तो वहाँ की भी एक वेबसाइट थी seek.co.nz, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे seek.co.au। AU का मतलब ये ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट होगी सीक की, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स अवेलेबल होंगी। अब अगर आप अभी मेरी आप बात सुन रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और seek.co.au पे चले जाओ, तो वहाँ पर आप जाके अपना प्रोफेशन लिखो फ्रूट पिकिंग जॉब्स, तो आप देखना वहाँ पर कितनी जॉब्स आ जाएंगी। आप फार्मर्स की जॉब लिखना, आपको वो आ जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले आपने सब क्लास 482 को लाजमी स्टडी करना है और देखना है कि आप उसके अंदर आ रहे हो। अगर आप उसके अंदर आ रहे हो तो आप इसके अलावा भी जॉब्स अवेलेबल हैं, सिर्फ फ्रूट पिकिंग की जॉब नहीं है। उनको वहाँ पे मशीनरी ऑपरेटर्स भी चाहिए उन्हें, क्योंकि वहाँ पर जब भी फ्रूट उतारा जाता है वो एज इट इज़ मार्केट में नहीं बेच दिया जाता, जैसे हमारे यहाँ पर कल्चर है। वहाँ पर उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की जाती है, उसकी सफाई वगैरह की जाती है, तो सफाई करने के लिए उसको मशीन में इनपुट जो डाली जाती है, तो उन्हें मशीन फीडर्स भी चाहिए होते हैं। इस तरह की और बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आप कर सकते हो। तो अगर आप उस जॉब में आ रहे हो 42 में, तो अब आपने seek.co.au पे आके आपने उस जॉब का टाइटल लिखना और देखना, वहाँ पे जॉब्स आ जाएगी। और मज़े की बात यह है कि हर जॉब के साथ उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखी होगी उस कंपनी की
जिसने वो जॉब ओपन की है वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, गवर्नमेंट ने मुझे पे किया हुआ है और मैं आपको पूरा फैसिलिटेट करूंगा। एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही है कि यार हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है और हमारा जो किसान है वो दिल बर्दाश्ता होकर कहीं ज़रात ही ना छोड़ दे, तो इनको फैसिलिटेट करें। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट कर रही है और वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है। तो उन्हें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, सब्सिडी वगैरह वो सारा कुछ उनको दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट नहीं दिया। हमें क्या फ़ायदा है कि एम्प्लॉयर हमारा वीज़ा दे रहा है, हमारे अकोमोडेशन, हमारे आने जाने का खर्चा हमारे लिए यही बहुत है। बाकी हम वहाँ पे मेहनत करेंगे, कमाएंगे तो हमारा खर्चा चलता रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। अब वहाँ पर हर जॉब की डिफरेंट सैलरी है, पर आवर के हिसाब से चलती है भाई। बाज़ जगह पर आपको लाइक $35 पर आवर मिल रहा है, बाज़ जगह पर $20 भी मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि जॉब क्या है। तो आपने वहाँ से देख लेना है, जितनी भी जॉब्स होंगी सब पे आपने जॉब पे जाके बारी बारी क्लिक करना है। क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई नाउ की ऑप्शन आती है, आप क्लिक करोगे, एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आपने उस ईमेल एड्रेस को अपनी सीवी और कवर लेटर ईमेल कर देनी है जो कि आपने ऑलरेडी बनाई होगी। इस तरह आपने डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को सीवीज भेजते रहने हैं, कवर लेटर भेजते रहने हैं। इंशाल्लाह अगर आपका कवर लेटर और सीवी अच्छा बना होगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ आएगी और आपको वहाँ से ऑफर लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब ये seek.com तो एक वेबसाइट होगी, इसके अलावा आप indeed.com पे जाके ढूंढ सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके ये काम कर सकते हो। रास्ते बहुत सारे हैं एम्प्लॉयर्स ढूंढने के। ठीक है, इवन अगर आप गूगल पे जाके भी सिर्फ ये लिख लो कि ऑस्ट्रेलिया फ्रूट पिकिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास ढेर लग जाएगा नीचे भाई। इस टाइम वहाँ पर वैकेंसी है, डिमांड है। क्योंकि मैंने भी एक स्काई न्यूज़ पे ये डॉक्यूमेंट्री चल रही थी तो मैंने वो देखी, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये भी हो सकता है। तो आप लोग भी ज़रा होशो-हवास में रहा करो, टीवी देखो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखा करो, बजाय इसके कि सियासी मुकालमे देख रहे करो। थोड़ा सा दूसरे मुल्कों के चैनल्स को भी फोकस किया करो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या डिमांड चल रही है, किस चीज़ की शॉर्टेज चल रही है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी और आप ज़रूर इसको अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो आप जाके देखो कि सब क्लास 482 होती क्या है। उसके बाद आप जाके ये देखो कि यार क्या मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली सारे पाकिस्तानियों की, सारे इंडियंस की, सारे नेपाल वालों की, सारे बांग्लादेश वालों की जॉब डिस्क्रिप्शन उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि कोई भी वीज़ा होता है वो सबके लिए नहीं होता। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपके लिए और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, फिनलैंड के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। सोल्वेनिया से रिलेटेड मैंने बनाई, माल्टा से रिलेटेड मैंने बनाई। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, लिथुआनिया से रिलेटेड बनाई, तो आप वहाँ जाके भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।